Welcome to speedearning.com. In technical analysis, we are going to discuss some chart patterns here. कुछ चार्ट पैटर्न्स जिनसे आप आगे के मूवमेंट को समझ पाते हैं। कई तरह के ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जिसमें फ्लैग्स बनते हैं, वेजेस बनते हैं, टॉप्स या बॉटम्स बनते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि आगे क्या हो सकता है। इस तरीके से प्राइस का अपना एक बिहेवियर होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस ऑब्जर्वेशन का साइंस है। पहले जो कुछ हुआ है वो एक अंतराल के बाद फिर से हो सकता है। तो आपको पैटर्न को भी पहचानना होता है और अंतराल को भी पहचानना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो कल परसों हुआ था वो आज होगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 15 दिन बाद या 2 महीने बाद वही के वही फिर से होगा। मतलब इतिहास अपने आप को दोहराता रहेगा। तो हम लोग यहाँ इन पैटर्न को समझ रहे हैं। आज पैटर्न है डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न। तो डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न कैसे काम करता है ये देखें कि अगर कोई अप ट्रेंड चला आ रहा है महीनों से कोई अप ट्रेंड चला आ रहा है, तो अब उसके नीचे गिरने का तरीका क्या हो सकता है। तो अप ट्रेंड कई दिनों से चला, एक पिक बना, पहला पिक बना, पिक 1 आप वहाँ पे देख रहे हैं, और पहला पिक बनने के बाद एकदम से गिरावट आई, ये ट्रफ बन रहा है। और ये ट्रफ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 8 से 10% का कम से कम या 10 से 20% की गिरावट है, और ये गिरावट एक लंबे समय तक ठहर रही है, 1 से 3 महीना ठहर सकती है। और उसके बाद फिर दोबारा आपका पिक बनता है दूसरा, और वापस इस लेवल को तोड़ के नीचे, ये सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूट के प्राइस नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद फिर एक रिकवरी आती है, एक शॉर्ट कवरिंग आती है, और ये प्राइस अपने पहले रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने जाती है। ये आप किसी भी तरह के टाइम फ्रेम में चार्ट को देखेंगे, इंट्राडे हो, मंथली चार्ट हो या ईयरली चार्ट हो, चार्ट का बिहेवियर सेम हो सकता है, पैमाना अलग हो सकता है। इंट्राडे में हो सकता है कि 2% से लेकर 5% का मूवमेंट हो, मंथ में हो सकता है 20 to 50% का मूवमेंट हो, सालों में हो सकता है 200 to 500% का मूवमेंट हो, लेकिन जो आकृतियाँ आपको दिखेगी वो लगभग मिलती जुलती होगी, और वो व्यवहार का पैमाना बदल जाएगा, लेकिन व्यवहार का जो तरीका है वो सेम होगा। तो सेकंड पिक जो आया 1 से 3 महीने की गैप के बाद आया, और यहाँ पे गिर के इसने सपोर्ट को तोड़ा। इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आती है, जब तो अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, और उसके बाद तेज़ी से नीचे गिरेगा। गिरावट 2 या 3 बड़ी गैप डाउन कैंडल्स के साथ बनेगी। तो ये जो मौका आता है आपका, ये जितना भी लोग फंस गए हैं बाइंग में, उनको दोबारा बेचने का मौका मिला है, उनको यहाँ पे बेच के निकल जाना चाहिए। और जो लोग अभी तक बेच नहीं पाए थे वो दोबारा यहाँ पे एक नई फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे एक मौका ऐसा आया है जहाँ पे फिर से अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे वो लोग भी जिन्होंने यहाँ शॉर्ट सेलिंग की थी, यहाँ कहीं अपनी शॉर्ट कवरिंग की है, वो फिर से एक शॉर्ट पोजीशन बना के फिर एक बड़े प्रॉफिट के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। इसमें गलतियाँ कहाँ हो जाती है, कुछ लोगों ने सपोज़ यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग किया था, उनको पूरा कन्विक्शन था कि ये चीज़ बहुत नीचे जा सकती है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक करके जब शॉर्ट कवरिंग आई तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, और दोबारा वो गिरा तो फिर कहीं कोई शॉर्ट सेलिंग कर ही नहीं पाए, और इस पोजीशन से बहुत छोटे प्रॉफिट में बाहर हो गए। तो इसलिए चार्ट का बिहेवियर, चार्ट के पैटर्न्स को समझ के दिमाग में रखना ठीक होगा। वैसे थोड़ा मुश्किल प्रैक्टिस होगी, क्योंकि कई सारे पैटर्न्स हम आगे डिस्कस करेंगे, तो शुरू में आपको कन्फ्यूज़न लगता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ काम करेगा, लेकिन इसका एक स्वाभाविक तरीका ऐसा रहेगा कि कुछ महीनों के काम में आपको 3-3, 4-4 बार किसी एक पैटर्न को देखना और उसका एश्योरेंस होना पॉसिबल होगा। उसके बाद फिर आप कंफर्टेबली समझने लग जाएंगे, आपके अंदर एक इंट्यूशन डेवलप हो जाएगी कि किस वक्त कौन सा पैटर्न काम कर सकता है, और तब ये चीज़ें आपके लिए ख़ास तौर से फ़ायदेमंद हो जाएगी। तो आप इनको कोई जादू की पुड़िया समझने की बजाय लगातार ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस बनाए रखिए। धीरे धीरे आपकी की हुई हर एक मेहनत का रिज़ल्ट तो आने ही वाला है, लेकिन जब आप सोचते हैं उस वक्त नहीं, थोड़ी देर से आ सकता है। पेशेंस रखना है, श्रद्धा और सब्र। हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट
in knowledge, you will win definitely. Thank you very much. Bye. www.speedearning.com. You can call us on 97543 81469.